हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो जतिन, आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो, बताइए भाई, रिप्लाई करिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर हो रहा था, और इसमें से हम लोगों ने कर दिया था, कहाँ तक हो गया था भाई आपका? लास्ट टॉपिक क्या था बेटा, बताओ जरा कल का। हेलो, लास्ट टॉपिक बताइए बेटा, क्या था आप लोगों का? अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप तक हो गया था, ठीक है। प्रिपरेशन देखनी है। प्रिपरेशन में हमने बता दी थी एल्कीन से और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया था। अगला आ गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। थर्ड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड जो हो गए यहाँ पे, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है। इनसे प्रिपरेशन देखना है हमको अल्कोहल का, ठीक है। अब पहला लिखेंगे बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें फर्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब रिडक्शन कराने के लिए हम लोग यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। देखिए, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर reduced in presence of reducing agents। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हो गए? जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। दूसरा, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में आपने ले लिया हाइड्रोजन, इससे भी आपने रिडक्शन करा दिया। या फिर आपने ले लिया सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, ठीक है। सो एल्डिहाइड gives primary alcohol and ketone gives secondary alcohol। एल्डिहाइड क्या देगा? प्राइमरी देगा, और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अब जैसे देखो, RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिडक्शन हमने करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम
बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या दे देगा, आर CH2OH RCH2OH, that is your primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हमने ले लिया यहाँ कीटोन R C डबल बॉन्ड O R डैश और इसकी हमने करा दी सोडियम बोरोहाइड्रेट्स रिएक्शन, ये दे देगा RCHOH और यहाँ पर R डैश, जो कि हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो जैसे ही आपको कन्वर्जन दी है उस हिसाब से आप यहाँ पर रिएक्टेंट चूज करेंगे। हो गया बेटा, लिख लीजिए। इससे आपसे नेक्स्ट आएगा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट हो जाएगी बी इसमें, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर R1C डबल बॉन्ड O R2 और इसकी रिएक्शन करा दी हमने R डैश MgBr से, ठीक, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या मिल जाएगा, R1C R2 यहाँ पर O, ठीक है। अब O के साथ में जुड़ेगा यहाँ पर MgBr और ये R जो है वो डायरेक्टली जुड़ जाएगा इससे, ठीक। बाद में हाइड्रोलिसिस, चलो हाइड्रोलिसिस यहाँ करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस करा दी हमने, वाटर से रिएक्शन करा दी, तो आ गया हमारे पास R1C R2 R, यहाँ पर हो गया OH और आपको मिल गया यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ये हमें क्या मिला, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। कोई स्टेप जो ना समझ आए उसको पूछ लीजिएगा। नोट कर लिया सभी ने? हो गया बेटा सबका? बोलिए भाई। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ABC, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अगर हम रिडक्शन करा देते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड OOH
इसका भी रिडक्शन हमने करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो ये भी फाइनली चेंज हो जाता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल में, यानी कि RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। इसके अलावा अगर हमने ले लिया ईस्टर, तो ईस्टर भी सेम रिएक्शन ही देता है और वो भी चेंज हो जाता है। तो ईस्टर ले लीजिए, RC डबल बॉन्ड O और आगे आपके पास R डैश। इसका रिडक्शन हमने करा दिया हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम हमने कराया तो मिल जाएगा हमें RCH2OH प्लस R डैश OH। दो अल्कोहल इसमें मिलेंगे, एक तो ये वाला अल्कोहल में चेंज होगा और पूरा ये वाला ग्रुप भी चेंज हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, और दोनों ही प्राइमरी होंगे ईस्टर में। हो गया बेटा सबका? अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स की प्रिपरेशन। ठीक है, अब फिनॉल्स जो हम यहाँ पर ले रहे हैं दैट इज द, पहले हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम हेलो एरीन। फर्स्ट है फ्रॉम हेलो एरीन्स। हेलो एरीन से कैसे बनाएंगे? हेलो एरीन ले लिया और इससे करा देते हैं रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कितने पर होगी? 623 केल्विन पर होगी और 300 एटीएम प्रेशर पर होगी। और ये बदल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड में। सोडियम फिनॉक्साइड में बदलने के बाद इसलिए हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बन जाएगा ये फिनॉल। क्या बदल गया? फिनॉल में। सेकेंड, बाई डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट। अगला मेथड है डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट। तो डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट बनेगा एनिलीन से। एनिलीन, जिसके रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्राइड NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर रखेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बदल जाएगा डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट में। फिर इस डाई एल्यूमिनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा देंगे हम लोग वाटर से, वार्म वाटर, और ये चेंज हो जाएगा फाइनली फिनॉल में। और यहाँ मिल जाएगी N2 प्लस HCl। अगला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया जाता है by the reaction of benzene
with oleum H2SO7, तो यहाँ पर आ जाएगा SO3H, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर फिर से हमने रिएक्शन करा दी इसकी वाटर की, और ये चेंज हो गया फिनॉल में प्लस H2SO4। हो गया बेटा? सारे रिएक्शंस लिख लिया आप लोगों ने? बोलिए। हेलो, रिएक्शंस नोट कर लिए बेटा सभी ने? यस और नो? हेलो, अच्छा अच्छा ठीक। अगले रिएक्शन को हम लोग कराएंगे बाई क्यूमीन। क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन। अगला हो गया फ्रॉम क्यूमीन, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है। तो बेंजीन, इस पर लग गया CH3, ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे हम बोलते हैं क्यूमीन। इस पर रिएक्शन करा दी हमने ऑक्सीजन की, यानी कि इसका हमने क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन करा दिया। और ये ऑक्सीडेशन इंक्रीज टेम्परेचर पर होता है। COOH CH3CH3, ठीक, क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इस पर रिएक्शन करा देंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, यानी कि H+ इन प्रेजेंस H2O, तो ये चेंज हो जाएगा OH प्लस CO2, OH प्लस CO2, नहीं CO2 नहीं, बल्कि यहाँ पर एसीटोन है, एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH, ये बना एसीटोन। तो ये मेथड्स हो गए, 4 मेथड टोटल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखिए अल्कोहल एंड फिनॉल, लिखिए अल्कोहल एंड फिनॉल both have tendency to form hydrogen bond with water. Both have tendency to form hydrogen bond with water. That's why both are soluble in water. दोनों ही वाटर में soluble होते हैं।
आगे लिखिए, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है इसी वजह से, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इज ग्रेटर। The boiling point of alcohol and phenol is greater than corresponding carboxylic acid. अब आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम ए कैटेगरी की बनाएंगे, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से। अब इससे पहले आएगा फर्स्ट पॉइंट, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 CH2OH, क्या आ गया? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, और इस प्रोपेनॉल की अगर हम यहाँ पर सोडियम मेटल से रिएक्शन करा देते हैं तो ये बदल जाता है सोडियम प्रोपेनॉक्साइड। इसमें बदल गया सोडियम प्रोपेनॉक्साइड। प्रोपेनॉक्साइड, सोडियम प्रोपेनॉक्साइड। ठीक, इसी तरीके से सेम होता है जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल, इसकी भी हमने सोडियम से रिएक्शन करा दी, फिर बदल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इनका जो एसिडिटी का ऑर्डर है, ठीक है, वो देखिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी, तो जो नॉर्मल अल्कोहल होगा, ये नॉर्मल अल्कोहल, ठीक है, इट विल बी मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इससे किसी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी अल्कोहल से, जो कि ज्यादा एसिडिक होगा सेकेंडरी अल्कोहल से, और वो ज्यादा एसिडिक होगा किसी टर्सरी अल्कोहल से। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कोई नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा हो इस कार्बन के पास, लेकिन इसमें एक आ गया, इसमें कितने आ गए? 2 आ गए, और इसमें 3 आ गए। इस वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की वजह से इसकी
OH आयन रिप्लेस करने की पोजीशन बढ़ जाएगी, टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, नोट करके लिखिए, लिखिए, अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर, अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर, वाटर से इसकी एसिडिटी कम होती है अल्कोहल की। नोट कर लिया बेटा सभी ने? अब देखते हैं फिनॉल के केस में क्या है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, और फिनॉल, ठीक है। फिनॉल में जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर हो गया O और ये H, जिसके पास दो लोन पेयर, क्या है, दो लोन पेयर। अब ये दो लोन पेयर उठाकर ये डाल देता है यहाँ पर, इसकी वजह से ये घूमता है यहाँ पर। ठीक, अब इसकी वजह से क्या आएगा, रेजोनेंस आएगा। क्या आएगा, रेजोनेंस आएगा, यानी कि बेंजीन रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप हुआ। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया जाएगा, ये घूमकर यहाँ पर आएगा, ऐसे ही रहेगा, और ये H, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिप्लेस किया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड। ठीक, अब ये इधर लगेगा और ये इधर जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और फिर फाइनली ये लौट आएगा यहाँ पर और ये यहाँ चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। क्या मिल गया, OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ कुल मिलाकर बात यह है कि जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी ये बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर फिनॉल की टेंडेंसी है, फिनॉल की टेंडेंसी है टू कन्वर्ट इन द फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन में बदलने। ठीक, फिनॉक्साइड आयन में बदलने की, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। इसलिए क्या हुआ, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। लिख लीजिए, ड्यू टू द more resonance structures of phenoxide ion, more resonance structures of the phenoxide ion, there will be more stability of phenoxide, there will be more stability of phenoxide, so phenols are more acidic, so phenols are more acidic। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गए। अब आगे देखेंगे, अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर OH के साथ साथ, तो ये इसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। तो नोट करके लिखिए, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप
on benzene ring increases its acidic nature, इसके एसिडिक नेचर को वो इंक्रीज कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से आ गए, जैसे NO2, जैसे CN, जैसे CHO, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें फिनॉल को, तो इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा नाइट्रोफिनॉल, इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा डाई नाइट्रोफिनॉल, और उससे भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है बट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस इट्स एसिडिटी, एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है, जैसे OH, ये ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोक्सी टॉलुइन, और ये इससे भी ज्यादा एसिडिक होगा, किससे, CH3, और इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी किससे, ट्राई मिथाइल फिनॉल से। हो गया बेटा, लिख लिया? नोट कर लिया बेटा सभी ने?